लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडी किंग उमर शरीफ का जसद खाकी जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। कराची एयरपोर्ट से ईदी सर्दखाना सोहराब गोट मुंतकिल। मैयत को काफिले की सूरत में एयरपोर्ट से ईदी सर्दखाने लाया गया। मद्दाह गम से निढाल। सब हिलाली परचम में लिपटे जसद खाकी पर रास्ते भर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। उमर शरीफ के बेटों और अजीज़ों अकारिब ने मैयत वसूल की। मैयत तुर्क एयरलाइन की परवाज से कराची पहुंचाई गई थी। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुत्तसिल अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मद्दाह अपने अजीम फनकार के आखिरी दीदार के लिए बेकरार। उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका ले जाया जा रहा था। जर्मनी में क़याम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी, MKM की सेनेटर किश्वर ज़हरा और दीगर भी कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पहुंचे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा, अवाम उमर शरीफ की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शिरकत करके दुनिया को पैगाम दें कि हम अपने लेजेंड्स को दुनिया से गुजरने के बाद भी याद रखते हैं। हुकूमत सिंध ने कराची के शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% से कम रही। 24 घंटे के दौरान शरह 2.6% रही। कोरोना के मजीद 1212 केसेस रिपोर्ट। मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में 5 अक्टूबर को 46,477 कोरोना टेस्ट किए गए थे। नैब के चेयरमैन और इदारे से मुतालिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आज जारी किए जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नए चेयरमैन के आने तक चेयरमैन नैब रहेंगे। वजीर आजम ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के निकात भी सामने आ गए। चेयरमैन नैब के मामले पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होगी। इत्तेफाक ना हुआ तो बात पार्लिमानी कमेटी में जाएगी। मुज़ाकरात में डेडलॉक हुआ तो मौजूदा चेयरमैन यानी जावेद इकबाल ही ओहदे पर रहेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने विफाकी वजीर फवाद चौधरी के दावे की नफी कर दी। कहा, नैब चेयरमैन के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ से पूछकर अगला चेयरमैन लगाना ऐसा है जैसे चोर से पूछकर तफ्तीशी अफसर लगाना। अपोजिशन कौमी असम्बली में नया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने कहा है, चेयरमैन नैब के मामले पर अब सदर से कहा जा रहा है कि वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत करके इत्तेफाक राय की कोशिश करें। मुशावरत के लिए सदर को कोई नया इख्तियार नहीं दिया जा रहा। कानून में पहले से गुंजाइश है। वजीर आजम 3-4 नाम अपोजिशन लीडर को भेजेंगे। उनमें मौजूदा चेयरमैन का नाम भी हो सकता है। मुशावरत में इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 6 नुमाइंदे होंगे। पार्लिमानी कमेटी स्पीकर मुकर्रर करेंगे। सेनेट की भी नुमाइंदगी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी करना चाहती है जो काबिल कबूल नहीं। इसका अदालतों में मुकाबला लाजमी समझते हैं। हुकूमत तजवीज़ कर रही है, मुशावरत का अमल अगर 2-3 साल तक भी मुकम्मल नहीं होता तो मौजूदा चेयरमैन नैब बरकरार रह सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, चेयरमैन नैब खुद को और इदारे को मुतनाज़ बनाकर क्यों मुद्दत में तौसी चाहते हैं। चेयरमैन नैब खुद मौसरत कर लें कि उनकी जगह कोई और आएगा। सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू मच्छर के वार। सिंध भर में 24 घंटों में मजीद 53 अफराद डेंगू से मुतासर। 16 अफराद कराची में डेंगू वायरस का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 70 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 1794 हो गई। पंजाब में 165 नए मरीजों के साथ सूबे में मुतासर मरीजों की तादाद 2587 हो गई।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है भारतीय फौज का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उनकी मायूसी का मजहर है। भारतीय प्रोपेगेंडा का मकसद भारत के अंदरूनी तनाज़ात और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के मकरू प्रोपेगेंडा का नोटिस लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शिरका को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन कुव्वतों के मकरू अज़ाइम से आगाह किया गया। शिरका का पाकिस्तान की इलाकाई सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने के अज़्म का इजहार। अफगानिस्तान में उभरती इंसानी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शिरका का कहना था खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी का ताउन और राब्ता ज़रूरी है। फेसबुक की चंद घंटे की खराबी, टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक रोज में 7 करोड़ सार्फिन का इजाफा। फेसबुक ने गुज़िश्ता रोज अपनी सर्विस में खराबी की वजह बैकबोन राउटर्स पर कॉन्फ़िगरेशन तब्दीलियों को करार दिया और कहा नेटवर्क ट्रैफिक में रुकावट ने डाटा सेंटर्स के राब्ते को मुतासर किया, जिससे खिदमात रुक गईं। ये उनकी अपनी गलती की वजह से हुआ, हैकिंग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। फेसबुक बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, जमहूरी इक़दार को नुकसान पहुंचाकर मुआशरे में तकसीम पैदा कर रही है। फेसबुक की साबका ओहदेदार फ्रांसिस होगन अमरीकी सेनेट की खुसूसी कमेटी के सामने पेश। कहा फेसबुक इंतज़ामिया को मालूम है कि प्लेटफॉर्म को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, लेकिन वो मुनाफे की गर्ज से ऐसा करने से गुरेज़ा हैं। अवामी मफाद पर कारोबारी मफाद को तरजीह देती है। कराची में गुलशन मेहमान और पोर्ट कासिम के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। कराची ही में सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती से मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाकिस्तान में जुलाई से सितंबर तक 3% कम बारिशें हुई। मुल्क में मानसून बारिशों पर महकमे मौसमियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे कम बारिशें 18% सूबा सिंध में रिकॉर्ड की गईं। पंजाब में 9% और आज़ाद कश्मीर में 17% कम बारिशें हुई। बलूचिस्तान में 18%, खैबर पख्तूनख्वा में 5% और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से 21% ज्यादा बारिशें हुई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने वजीर आला जाम कमाल खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए आज शाम 5 बजे तक की मोहलत दे दी। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा कि अगर जाम कमाल खान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो अदम एतमाद समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान ने कहा जाम कमाल खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे, नाराज़ दोस्तों को मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। कहा जाम कमाल खान को इत्तेहादियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। एवनफील्ड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत से सुनाई गई सजा का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात कर दिए। कहा मरियम नवाज ने वही इस्तदा की है जो मरकजी अपील में की। मरियम नवाज ने दरख्वास्त में कहा है कि एवनफील्ड रेफरेंस में सजा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट का आइन में किरदार न तफ्तीशकार का है न ही प्रोसिक्यूटर का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तफ्तीश को सुपरवाइज किया। शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात पर असरअंदाज होने का सबूत अरशद मलिक की वीडियो भी है। यंग डॉक्टर्स ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस्लामाबाद के सामने धरना खत्म कर दिया। यंग डॉक्टर्स आज से अपने अपने अस्पतालों में एहतजाज करेंगे। इससे पहले यंग डॉक्टर्स ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इमारत में दाखिल होकर पथराव किया था। पुलिस ने शेलिंग और लाठीचार्ज करके मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया था। कार्रवाई में कई डॉक्टर्स जख्मी भी हुए। यंग डॉक्टर्स कौमी लाइसेंसिंग इम्तिहान के खात्मे के लिए एहतजाज कर रहे थे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए साइड मिरर्स लगवाना लाजमी होगा। सिंध काबीना इजलास में फैसला। शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। इतने टाइम के बाद अभी मार्केट्स खुली हैं। गरीब साइड गिलास लगाएगा, वो खाना खाएगा, अपना पेट भरेगा, साइड गिलास लगाएगा। साइड मिरर लगाने चाहिए। हुकूमत ऐलान तो करती है पर 1-2 दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है। रोडों पे कोई बाइक के एक्सीडेंट हो रहे होते हैं इतना ख़तरनाक।
मुल्क में अगले साल के आखिर तक बड़े शहरों और मोटरवेज पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन नस्ब कर दिए जाएंगे। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने दुबई एक्सपो में अहम ऐलान कर दिया। बरतानिया में ऑफशोर कंपनीज के जरिए 1500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदी गई प्रॉपर्टी की कीमत का तखमीना 4 बिलियन पाउंड से ज्यादा लगाया गया है। बरतानवी सियासी जमातों को अतियात देने वालों के नाम भी पेंडोरा लीक्स में हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा, हुकूमत ने असेसमेंट मीडियम से हाई कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कोरोना अमवात पर लवाहिकीन को 50,000 रुपये मुआवजा अदा करने का हुक्म। मुआवजे की अदायगी दावा दायर किए जाने के 30 रोज के अंदर करना होगी। मुआवजा रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से दिया जाएगा। इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर वेस्ट इंडियन लेजेंड माइकल होल्डिंग बरस पड़े। कहा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मगरबी घमंड का मुजाहरा किया। अगर यहां भारत होता तो इंग्लैंड कभी ऐसा नहीं करता जैसा पाकिस्तान के साथ किया। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा किया। ईसीबी के पास मौका था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एहसान उतारता। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान दिया और बयान के पीछे छुप गई। ईसीबी से कोई सामने नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह गलत हुआ है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के बयान में कोई वजन नहीं, सब बेकार की बातें हैं। नेशनल T20 का दूसरा मरहला आज से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। 2 रोज आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट की 6 में से 4 टीमों के 8-8 पॉइंट्स हैं। रन रेट की बुनियाद पर सिंध पहले नंबर पर मौजूद। मैचेस के लिए ग्राउंड में तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त होगी। PCB ने टिकट्स की कीमत 50 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्रिकेट मैच 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। तैयारी के लिए गवर्नर 11 और फैयाज चौहान 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच खेला गया। फैयाजुल हसन चौहान की टीम हार गई। सेलिब्रिटीज प्रीमियर लीग का मेला आज से रावलपिंडी में सजेगा। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इवेंट में मुल्की शोबिस इंडस्ट्री के नामवर स्टार्स एक्शन में होंगे।